Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to do the question answers of lesson 2 Lost to Spring written by Anees Chand. First we will do the questions given here. Think as you read. Think as you read में जहाँ लेसन के बीच में दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1, What is साहिब looking for in the garbage dumps? साहिब garbage dumps में क्या ढूंढ रहा है? Where is he? वो कहाँ है? And where has he come from? या वो कहाँ से आया है? The question 1 और करके लिखेंगे आप, ध्यान रखें आपको और करके वो क्वेश्चन लिखना है. थिंक एज यू रीड का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके साथ लिखेंगे ये क्वेश्चन, हु इज़ साहिब, व्हाट इज़ ही डूइंग, वेयर डज ही लिव. एक ही बात है, सेम क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे. साहिब इज़ अ पुअर रैग पिकर, हम बताएंगे कि कौन है साहिब. साहिब इज़ अ पुअर रैग पिकर, कूड़ा चुनने वाला. गैरबेज इज़ गोल्ड टू हिम. आयरनी है ये बहुत बड़ी कि गैरबेज कूड़ा उसके लिए गोल्ड के बराबर है, सोने के समान. ही इज़ लुकिंग फॉर अ रुपी इन द गैरबेज डम्प्स. और वो क्या ढूंढ रहा है? वो गैरबेज डम्प्स में एक सिक्का ढूंढ रहा है इस समय कि उसे शायद कुछ पैसे मिल जाएं. वट इज़ ही लुकिंग फॉर, वो हो गया ना ये क्वेश्चन जो था, वट इज़ साहिब लुकिंग फॉर. अब है कि वो कहाँ रहता है. ही लिव्स इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहता है. और उसके अलावा हीज़ फैमिली हैज़ कम फ्रॉम ढाका मैनी ईयर्स अगो. अब उसका परिवार कहाँ से आया है? वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम. उसका परिवार ढाका से आ गया कई साल पहले. बहुत साल पहले वो ढाका में रहते थे लेकिन फिर वो वहाँ से आ गए. ठीक है, तो आप और करके अवश्य लिखें. कौन सा क्वेश्चन लिखें? थिंक एज यू रीड का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके साथ ये क्वेश्चन. फिर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवियर. फुटवियर ना पहनने की क्या एक्सप्लेनेशन, क्या कारण ऑथर देते हैं, बताती हैं कि अक्सर बच्चे दे देते हैं, अक्सर लोग एक कारण बता देते हैं हमें कि ये वजह है कि वो फुटवियर नहीं पहनते. द ऑथर सेज दैट मैनी पीपल कॉल अ ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट. ऑथर कहती हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये उनका रिवाज है, परंपरा है कि वो बेयरफुट रहते हैं, बेयरफुट नंगे पांव रहते हैं. बट शी फील्स दैट इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर पॉवर्टी. यह केवल एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है. किस चीज़ का? अपनी पॉवर्टी को हाइड करने का, अपनी गरीबी को छिपाने का. तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि केवल गरीबी छिपाने के लिए लोग अक्सर कह देते हैं कि वे नंगे पांव ही रहते हैं. थर्ड क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. ये जो क्वेश्चन यहाँ दिए हुए 3 हो गए हैं. इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. हमने लेसन में पढ़ा था. ही वॉज ऑल, इसमें वही लिखेंगे आगे. ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक ऑफ हिज फेस. उसके चेहरे पर जो बेपरवाही थी कि उसे किसी की चिंता ही नहीं, वो अब गायब हो चुकी है. ऑल्दो इज पेड ₹800 एंड फुल डे मील्स. उसे 800 रुपये दिए जाते हैं, पूरे दिन का भोजन दिया जाता है. येट ही इज़ नॉट हैप्पी. रीज़न बिकॉज ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. द स्टील कैनिस्टर इज़ मच हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग. वो जो स्टील कैनिस्टर उसे अब कैरी करना पड़ता है वो उस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी है जिसे वो बड़ी आसानी से अपने शोल्डर्स पर कैरी करता था. और सबसे बड़ा कारण क्या है? ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, उसे टी स्टॉल ऑनर की मर्जी के अनुसार ही चलना पड़ेगा, उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा. सो ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. वट इज़ द आयरनी अबाउट साहिब्स फुल नेम. अब साहिब के फुल नेम क्या है? वट इज़ साहिब्स फुल नेम, वट इज़ आयरनी अबाउट इट, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है. साहिब्स फुल नेम इज़ साहिब आलम. और इसी तरह से लिखेंगे आप बीच बीच में डैश लगाकर, साहिब आलम. ई स्मॉल होगा. साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, विच मीन्स, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस विश्व का मालिक. इट इज़ आयरनिकल बिकॉज, और ये आयरनिकल इसीलिए है, इसमें विडम्बना है क्योंकि ही इज़ अ पुअर रैग पिकर. वह एक गरीब रैग पिकर है, बेचारा रैग पिकर है. हु रोम्स बेयर फुट इन द स्ट्रीट्स स्क्राउंजिंग गोल्ड. यहाँ तक ही लिख लें. जो स्क्राउंजिंग क्या होता है? सर्चिंग.
हु रोम्स बैरफुट इन द स्ट्रीट्स, जो सड़कों पर नंगे पांव घूमता है। ये आयरनी है, क्यों? उसका अर्थ तो है इस विश्व का मालिक, लेकिन ये विश्व का मालिक बेचारा इधर से उधर नंगे पांव घूम रहा है, क्या ढूंढते हुए? गार्बेज डंप्स ढूंढते हुए। ठीक है, अब आते हैं थिंक एज यू रीड, जो सेकंड पार्ट का दिया हुआ है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? ये 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं जो हम अब करेंगे। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए मशहूर है? फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। एवरी अदर फैमिली देयर इज़ बिजी इन मेकिंग ग्लास बेंगल्स। हर कोई वहाँ चूड़ियाँ बना रहा है। दे हैव बीन डूइंग दिस सिंस जनरेशंस। कई पीढ़ियों से यही काम वो कर रहे हैं। इट सीम्स दैट इट मेक्स ग्लास बेंगल्स फॉर ऑल द वीमेन ऑन द लैंड। ऐसे लगता है मानो पृथ्वी पर जितनी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं वो सारी यहीं बनती हों, यानी इतनी ज़्यादा ग्लास बेंगल्स वहाँ बनती है। हर कोई वहाँ यही काम करता है। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने का हैजार्ड यानी नुकसान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज have to work around glass furnaces, work in subhuman condition। ये वर्ड है बेटा जी सब ह्यूमन, मैं दोबारा लिख देती हूँ ऊपर, इन सब ह्यूमन कंडीशन। सब ह्यूमन यानी कि पूरी तरह से हम अमानवीय भी नहीं कहेंगे, इन ह्यूमन होता है वो, और ह्यूमन भी नहीं है, कि इंसान वहाँ काम नहीं कर पाता इस तरह की, कि बहुत ही मुश्किलों से वो वहाँ काम कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज दे हैव टू वर्क अराउंड ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, क्योंकि उन्हें ग्लास फर्नेसेस यानी ऐसी भट्टियों के आसपास बैठना पड़ता है जहाँ कांच पिघलाया जाता है। डिंगी सेल्स हैं यानी छोटे छोटे कमरे हैं, डिंगी हैं, डिंगी सेल्स यानी जो बदबूदार हैं, जिनमें हवा और रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है। विदाउट एयर एंड लाइट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। अडल्ट होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये है। अब लूज की स्पेलिंग देख लेना, LOSE लूज, LOSE। एक होता है LOOSC, वो लूज होता है ढीला ढाला। हमें यहाँ ढीला ढाला लूज नहीं बताना, हम क्या कहेंगे? खो देना, आई साइट आंखों की रोशनी। फिर देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें सब ह्यूमन कंडीशंस में काम करना पड़ता है। उन्हें ग्लास की बड़ी बड़ी भट्टियों के पास काम करना होता है जिनमें बहुत उच्च तापमान होता है। छोटे छोटे से कमरे हैं जिनमें हवा नहीं आती, बाहर से रोशनी नहीं आती। अक्सर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं बड़े होने से पहले ही। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है, ये एक हैजार्ड है। अब अगला क्वेश्चन, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? सबसे ज़्यादा इस लेसन में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुकेश का एटीट्यूड अपने परिवार से अलग क्यों है? उसका रवैया अपने परिवार की तरह नहीं है। मुकेश की दादी ने कहा कि ये तो उनका कर्म है कि उनका जन्म ही इस वंश में हुआ है, लेकिन मुकेश का रवैया अलग है, औरों से अलग सोचता है। वो कैसे? लॉन्ग क्वेश्चन में यही आता है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए हम यहाँ से करेंगे। मुकेश इज़ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक बेचारा बैंगल मेकर है। पॉवर्टी, डर्ट एंड डस्ट आर देयर परपैचुअल कंपेनियन। और पॉवर्टी गरीबी, डस्ट डर्ट धूल मिट्टी, मतलब पॉवर्टी गरीबी, डर्ट गंदगी, डस्ट धूल मिट्टी। गरीबी, गंदगी, धूल मिट्टी उनके क्या हैं? परपैचुअल कंपेनियन यानी हमेशा रहने वाले साथी। ये हमेशा के साथी हैं उनके। दे ऑल हैव एक्सेप्टेड इट एज देयर डेस्टिनी, और सभी ने इसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया है। लेकिन बट मुकेश एटीट्यूड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मुकेश का रवैया औरों से अलग है क्योंकि ही हैज़ नॉट बिल्ट पॉवर्टी इन हिज ड्रीम। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर लेना, ही हैज़ नॉट लेट पॉवर्टी किल हिज ड्रीम। उन्होंने, मुकेश ने अपने सपने मारने की इजाज़त नहीं दी गरीबी को।
कि गरीबी की वजह से उसने अपने सपने छोड़े नहीं हैं। ही ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की, ही ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। जबकि ये ज़रूरी लाइन है कि सभी ने इसे, ऑल हैव एक्सेप्टेड इट एज देयर डेस्टिनी, सभी ने इसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया है। लेकिन मुकेश क्या बनना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। These were the questions of Think As You Read. The rest we'll do tomorrow. Thank you.